नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियार पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पाठ 6 संज्ञा। उसको मैंने अध्याय को आपको अच्छे से समझाया था। आज हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज को और कॉपी पार्ट को। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या संज्ञा याद है जो मैंने आपको बताई थी पिछली कक्षा में कि संज्ञा क्या होती है? चलो एक बार से परिभाषा का दोहरान करवा देती हूँ। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का कोई ना कोई नाम होता है। बिना नाम के हम इसकी पहचान नहीं कर सकते। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी प्राणी का या वस्तु का या स्थान का या फिर भाव का जो हम महसूस करते हैं, जब हम उसका नाम लेकर के बुलाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है? यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग किया है। ऐसे ही हमारा बुक एक्सरसाइज का सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के आधार पर अलग अलग करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स दे दिया, उसमें से हमें चूज करना है कि हमें किसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक को रखना है और किसको हमें जातिवाचक के अंतर्गत रखना है और किसको हमें भाववाचक के अंतर्गत रखना है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन कौन आएगा। व्यक्तिवाचक के अंदर जब हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे जामा मस्जिद, फिर लिखेंगे कोलकाता और उसके बाद हम लिखेंगे मदर टेरेसा। दो स्थानों के नाम देते हुए व्यक्ति का नाम दे दिया है विशेष। ठीक है, आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था? जहां किसी शब्द से हमें पूरे जाति या समूह का पता चल जाता है उसको हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे पुस्तकें, शेर, फूल, तो इनके पूरे समुदाय के बारे में हमें पता चल जाता है, जो कि बहुत सारे समूह होते हैं इनके और बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो हम किस किस को रखेंगे जातिवाचक के अंतर्गत? पुस्तकें, शेर और फूल को। उसके बाद हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? वीरता, सुंदरता और बचपन। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न 2, जिसमें हमें संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उसके तीनों वेदों के दो दो उदाहरण लिखने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परिभाषा। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको 5 शब्द एकदम याद होने चाहिए। प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे उदाहरण देते हुए तीनों भेदों का नाम लिखते हुए हमें उदाहरण देना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? ताजमहल और सूर्य। और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम लिखेंगे शेर और गुलाब। फिर हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लिखेंगे ईमानदारी और ममता। ठीक है, आगे बच्चों हमें दे रखे हैं खेल खेल में कुछ मौखिक प्रश्न, सही विकल्प, अपने मित्रों के नाम, पशुओं के नाम और भी काफी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप आराम से इजीली कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको होमवर्क में ये वाले प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए दे रही हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन पीडीएफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे करेंगे इसके कॉपी पार्ट। कॉपी पार्ट में हमने सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे किया है कि संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित हमें लिखनी है, जो कि हमने अध्याय में भी पढ़ी थी, बुक एक्सरसाइज में भी करी थी, है ना। तो हम इसको कॉपी पार्ट में भी करते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, बीकानेर, शेर, ताजमहल, मिठास, बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं। लेकिन सारे उदाहरणों को ना लिखते हुए हम क्या करते हैं? यहाँ पे आदि शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ताकि हमें इतने सारे उदाहरण कैसे लिखेंगे? आदि करके हम यहाँ पे इसको पूरा कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लिखेंगे रामायण, हिमालय पर्वत। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? जो विशेष व्यक्ति का बोध, विशेष स्थान का, वस्तु का बोध करवाते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा में हमें किसी जाति समूह का, पूरे जाति समूह का पता चलता है। जैसे बच्चा, पेड़, तो बच्चा कौन सा बच्चा ये नहीं बताया गया ना। बच्चा वर्ड के अंतर्गत सारे बच्चे आ गए। और फिर है पेड़,
तो पेड़ के अंतर्गत भी सारे पेड़ आ गए, कितनी सारी प्रजातियां होती है पेड़ की, सब इसके अंतर्गत आ गई। और उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो हम अनुभव कर सकते हैं, तो क्या आएगा इसके अंदर? मिठास और ममता। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न उत्तर का आपको दोहरान कर देती हूँ। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण देना है। परिभाषा लिखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें इसके उदाहरण लिखने हैं, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे? जैसे राम, बीकानेर, शेर, ताजमहल, मिठास आदि। प्रश्न 2 हमने यहाँ पे किया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत हमने लिखा है रामायण, हिमालय पर्वत। और दूसरा लिखा है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें हम लिखेंगे बच्चा और पेड़। और तीसरे में हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आप क्या लिखोगे? मिठास और ममता। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा संज्ञा वाला चैप्टर का बुक पार्ट और कॉपी पार्ट। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये आपको अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको सबको क्या करना है? अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क करना है, अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है और अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।